ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामायण पाठ आरंभ। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम हे भोलेनाथ माता पार्वती, ओम हे माँ दुर्गा, ओम हे श्री सीताराम जी, ओम हे हनुमान जी। आपका स्मरण करते हुए, आपको सादर चरण स्पर्श और प्रणाम करते हुए, आपके आशीर्वाद से मैं श्री रामायण का पाठ आरंभ करती हूँ। अपना आशीर्वाद दीजिए। ओम हे हनुमान जी, आपको मेरी। ओम जय श्री सीताराम जी की। ओम जय श्री सीताराम जी की। ओम राम राम जी। ओम 11वां सर्ग। ओम सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋषिशृंग को अपने घर ले आना। ओम तदंतर सुमंत्र ने कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात कीजिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ की अंगराज के साथ मित्रता होगी। राजा रोमपाद, जो कि अंगदेश के राजा हैं, राजा रोमपाद के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। और अंगदेश के राजा का नाम रोमपाद। माया यशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋषिशृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दे। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पति को उनके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण ऋषिशृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ ऋषिशृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंगदेश में जाकर मुनि कुमार ऋषिशृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंगदेश के लिए प्रस्थान किया, जहां विप्रवर ऋषिशृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार कर वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर ऋषिशृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर द्विजश्रेष्ठ ऋषिशृंग अपने ससुर रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषिशृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सत्कार किया। इस प्रकार भलीभांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषिशृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराजा दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषिपुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋषिशृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। उन्होंने पुरवासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलवाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वज पताकाओं से अलंकृत हो।
राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुदुम्बी आदि के वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋषिशृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार के दर्शन करके सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषिशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों और नगरवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गए। शांता भी उन रानियों तथा नगरवासियों विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषिशृंग के साथ बड़े सुख से रहीं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। ओम जय सीताराम जी की।